सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज जो हम आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं वो है बैंक स्टेटमेंट पे कि आप यूके के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं और सेम तरीके से आप स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं शेंगन में भी, कनाडा में भी और अदर कंट्री में भी। यूके के लिए स्पेशल वीडियो का रीज़न एक ही है क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं सिर्फ स्टेटमेंट के रीज़न से। यदि आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, उसमें जो क्रेडिट और डेबिट्स हैं यदि वो क्लियर नहीं हो पा रहे तो यूके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। और यदि आपका स्टेटमेंट यदि प्रॉपर बनी हुई है तो उसे आप किसी भी कंट्री में लगा सकते हैं। यूके में बैंक स्टेटमेंट जो है शो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है हमेशा ही, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके बहुत अच्छी तरह एनालाइज किए जाते हैं। और यदि आपकी स्टेटमेंट ऑलरेडी ओके बन जाती है, जिस तरीके से आज हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और उस तरीके से यदि आप अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं तो आपके वीज़ा के चांस यूके में भी ये बढ़ जाएंगे और साथ में शेंगन में तो ऑलरेडी बढ़ेंगे ही, और साथ में आप उसे कनाडा में भी लगाते हैं तो भी आपके वीज़ा के चांस अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना कि आने वाले टाइम में हम और भी जो वीडियोस लेके आए वो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की, क्योंकि सेविंग अकाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे आप फार्मिंग से रिलेटेड हो, तो आपका सेविंग अकाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेविंग में आपके अमाउंट जो पड़ी हुई है वो वेल मेंटेन है तो वीज़ा आसान हो जाता है। सेविंग में आपने पेमेंट कैसे डालनी है, यदि आपकी सैलरी आ रही है तो सैलरी अकाउंट, यदि आपका सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट सेम है फिर कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। बट यदि आपका सेविंग डिफरेंट और सैलरी अकाउंट डिफरेंट है तो ये ध्यान रखें कि सैलरी जो आपको आती है मंथली, या तो एग्जैक्ट सैलरी आप सेविंग में डाल दें और उसके बाद जो आपके एक्सपेंस होते हैं वो सेविंग में से यूज़ करते हैं, या फिर आप उसमें एक काम कर सकते हैं कि अपनी सैलरी स्टेटमेंट में से जो आपके एक्सपेंस होते हैं मंथली आपने एक्सपेंस कर लिया, उसके बाद जो आपकी अमाउंट सेव हो रही है उसको ट्रांसफ़र कर ले अपने सेविंग अकाउंट में। लेकिन इसको भी बड़े तरीके से आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि यदि आपने आईटीआर फिल की हुई है कि आपकी जो इनकम है ईयर की, वो इनकम आपकी जो है ईयर की वो अप्रॉक्स 4 लाख है या 5 लाख आपने शो की हुई है, तो वो 4 लाख 5 लाख की आपकी ट्रांजैक्शन शो होनी चाहिए। आपकी सैलरी आ रही है मंथली 40,000 पर मंथ, तो आपको सोचिए आपकी जो ईयरली इनकम है वो 4,80,000 के अप्रॉक्स बन जाती है। 4,48,000 आपकी इनकम बन गई साल की, ये तो होगी आपकी इनकम है। इसके बाद आपके एक्सपेंस रहते हैं फैमिली के, क्योंकि जो इनकम होती है जो वो आपकी ईयरली मानी जाती है, जो फैमिली के एक्सपेंस वो डिफरेंट पार्ट है, उसको निकाल के आप उसे इनकम नहीं, वो सेविंग हो सकती है आपकी कि आपने ईयर में कितना सेव किया। तो यदि आपको 40,000 पर मंथ सैलरी आ रही है, उसमें से आपकी जो मंथली एक्सपेंस है वो 20,000 हो रहा है, क्योंकि आप गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं, आपके बेसिक और भी एक्सपेंस हैं, घर के हैं, आपने फूड ग्रॉसरी परचेज करनी है, साथ में आपके रेंट हो सकते हैं, तो इस तरह के आपके बच्चों की स्कूल की फीस भी हो सकती है। तो इस तरह के बहुत से एक्सपेंस हो सकते हैं आपकी डेली लाइफ के। तो वो एक्सपेंस जो करते हैं ज़्यादा कोशिश करें आप अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, आप अपना एटीएम या डेबिट कार्ड यूज़ करें। साथ में आप किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आप उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें, या आज की डेट में जैसे पेटीएम, फ़ोन पे है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो क्लियरली डिफाइन हो कि आपने कहाँ पे एक्सपेंस करते हैं। और उसके बाद जो आपकी मंथली सेविंग हो रही है, आपको लगता है कि आप 20,000 पर मंथ सेव करते हैं तो 20,000 जो आपके रुपीज़ आपका सेव हो रहा है उसे आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। हर महीने आपका 20,000 सेव हो रहा है, तो इस तरीके से एक साल में आपका 2.5 लाख रुपए तक बन जाता है। और साथ में यदि आप और भी आपका इनकम प्रूफ है, मंथली आपकी कहीं और से भी इनकम आ रही है तो उसकी भी ट्रांजैक्शन के प्रूफ आप साथ में लगा सकते हैं। यदि उसके ट्रांजैक्शन के प्रूफ आप साथ में लगाते हैं तो वीज़ा के चांस और भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि कई बार और भी साथ में इनकम होती है, आपकी रेंटल इनकम है, साथ में आप कोई ट्यूशन देते हैं उसकी इनकम है, या फिर साइड में आप कोई बिजनेस करते हैं उस तरीके से कोई आपकी इनकम आ रही है तो उसको भी आप क्लैरिफाई करके अपनी साथ में स्टेटमेंट में लगा सकते हैं।
तो याद रखें कि आपकी सेविंग में जो आप ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं वो आपकी आईटीआर से मैच करनी चाहिए। यदि आपकी आईटीआर के साथ मैच करती हैं और साथ में आप उसे शो करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है उसे डिफाइन करना। बट यदि आप उसे आईटीआर के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं और आपकी ट्रांजेक्शन बड़ी आ रही है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होती है उसको एक्सप्लेन करना, और वीज़ा ऑफिसर उसको देख के डाउट क्रिएट होते हैं और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। यूके में ये चीज़ नॉर्मली देखने को मिलती है कि यदि आप उससे प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वीज़ा पर्पज़ के लिए जो आपको स्टेटमेंट चाहिए वो 3 to 6 मंथ की चाहिए। आप 3 मंथ की सेविंग भी लगा सकते हैं, 6 मंथ की भी सेविंग लगा सकते हैं। 6 मंथ से ज़्यादा सेविंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 मंथ या 6 मंथ की सेविंग लगाइए, वो बहुत होती है वीज़ा लेने के लिए। और यार मान लीजिए कि आपको यूके अप्लाई करना है, यूके में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो फंडिंग है वो 5 लाख और 6 लाख की बहुत होती है। 5 से 6 लाख की आपको फंडिंग शो करनी है और आपको पता है कि आप 20,000 पर मंथ सेव करते हैं, तो आज से 6 महीने बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना है। तो उस केस में आप अपने अभी से मनी कुछ होल्ड करके वहाँ पे रख लीजिए, और बाकी जो मनी है वो आप हर मंथली आप उसमें कुछ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो जिससे कि आपकी मंथली सेविंग उसमें शो होती रहे कि आप इतना मंथली सेव करते हैं। साथ में कहीं और से भी आपकी जो सोर्स से इनकम आ रही है तो उसको भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं, बट उसके प्रूफ रखें तो ज़्यादा बढ़िया हो। और इस तरीके से आप अपनी सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट जो है बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करके बना सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प कर सकती है वीज़ा लेने में। अच्छी तरह वेल मेंटेन आपकी स्टेटमेंट होगी तो वीज़ा के आपके जो चांस है वो हाई रहेंगे और आपका इजी होगा वीज़ा लेना। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड, और इस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है शेंगन वीज़ा भी लेना, यूके वीज़ा भी लेना और कनाडा वीज़ा भी लेना। और दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।